प्रिय बच्चों, क्लास 8th में 14.1 हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमारी 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज 14.2 के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में सीखा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज 2 टर्म्स 3 टर्म्स में कॉमन लेके किस तरह करते हैं वो सीखा। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 14.2 और इसका भी जो टॉपिक है वो भी यही है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आपने आइडेंटिटीज के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा है। ये मत कहिएगा कि हमको सर याद नहीं है। आइडेंटिटीज, ये मैंने 3 आइडेंटिटीज या 4 आपको कुछ पढ़ाई थी। सबसे पहली जो आइडेंटिटीज है हम उसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको हम कहीं पर भी आगे पीछे लिख सकते हैं। सेकंड जो आइडेंटिटीज है वो माइनस में थी, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। और जो तीसरी आइडेंटिटीज थी वो थी a + b ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a - b इक्वल टू a² - b²। तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको निश्चित रूप से पढ़ाई थी, ठीक है। और नहीं पढ़ाई थी जिन्होंने अभी तक याद नहीं है दिमाग में, तो ये समझ लीजिए कि ये 3 आइडेंटिटीज या 3 फार्मूलेज होते हैं। इस आइडेंटिटीज का यूज करके हमें हो सकता है फैक्टराइजेशन सीखना पड़े। तो हम लोग एक तो ये इस तरीके से होंगी, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्टराइज x² + 8x + 16, ठीक है। और आपसे लिखा हुआ है फैक्टराइज करिए। तो ये चूंकि स्क्वायर वाली है ना, तो स्क्वायर इसमें भी आता है। आइडेंटिटीज का प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर है। तो हमने 16 के नीचे लिख दिया 4 का स्क्वायर। ये पहले से स्क्वायर बना हुआ था, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में भी प्लस है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी प्लस है। यानी कौन सी आइडेंटिटी जा रही है, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली फार्मूला क्या होता है, a² + b² और बीच में क्या होता है 2ab। आप 2ab बाद में लिख सकते हो, b² पहले लिख सकते हो, प्लस में कोई भी कहीं लिख सकते हो। तो ये देखिए, ये इसका फॉर्म बन गया, ये इसका फॉर्म बन गया, बीच में क्या चाहिए, +2ab फॉर्म। तब 2 की जगह 2 लिख दीजिए। ए की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है, 4 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 दूनी 8, यानी कि 4 × 2 = 8, x ये देखिए बन रहा है, ये भी आ रहा है इसके मल्टीप्लाई में, और 4 का स्क्वायर में देखिए 16 भी आ रहा है, और x² बना हुआ है। तो a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के होता है। तो a की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, a की वैल्यू आप देखिए x है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, और स्क्वायर रख दीजिए x + 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज का प्रयोग करके सवाल करेंगे। जो आपका सवाल दिया जाएगा उसको पहले आइडेंटिटीज का फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे ये स्क्वायर बना हुआ था, हमने इसको भी स्क्वायर बना लिया, तो ये b² बन चुका, ये a² बन चुका, बीच में 2ab चाहिए, तो 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह आपको a की वैल्यू रख दो, b की जगह b की रख दो, मल्टीप्लाई करके चेक करो बीच की संख्या आ रही है कि नहीं। यदि आ रही है, इसका मतलब ये आइडेंटिटीज यूज हो रही है, और इसका मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू रख दो वहाँ से उठा के। सो दिस इज आंसर। इस तरह से आइडेंटिटीज का प्रयोग करके आपको सवालों को कंप्लीट करना है। दूसरा एक और आइडेंटिटीज आपकी दी गई है फॉर्म में, वो भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, या तो आपका फैक्टर्स इस फॉर्म का भी होगा, जो कि आपको देखना चाहिए x + a और x + b। इस तरह के भी सवाल आपके आएंगे जो कि कहा जाएगा फैक्टराइज करिए। तो इसका फार्मूला याद रख लीजिए, x² + a + b × x + ab। इस तरह से ये चौथी आइडेंटिटीज है आपकी, ये भी मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये भी आइडेंटिटीज मैंने पढ़ाई है। x + a = x + b = x² + a + bx a + b। ओके, इसको भी आपको ध्यान करना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज
द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। परेशान न होइए, एक एक सवाल जब आप लगाएंगे तो आपकी निश्चित रूप से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और आपको फैक्टराइजेशन में पहला जो सवाल दिया है वो है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। आपको याद होगा मैंने अभी अभी यही सवाल आपको ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, बड़े आराम से देखिए। ये आपका स्क्वायर बना हुआ है, तो इस लास्ट वाले को क्या स्क्वायर बना सकते हैं? यस, ये स्क्वायर हमारा बन सकता है। अच्छा, तो ये देखिए फार्मूला में आपका ए स्क्वायर हो गया और ये आपका बी स्क्वायर हो गया। अब बीच में और क्या चाहिए, चूँकि प्लस का है तो प्लस ही लगेगा, 2ab। अगर ये भी देखिए ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो अगर हमारा बीच का नंबर और कंप्लीट हो जाए तो हमारा ये पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जिसमें यूज हो जाएगी। तो हम बीच की संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। 2 की जगह हमने 2 लिखा, ए की जगह पर देख लीजिए वो भी a है और b की जगह पर क्या है 4 है, तो कोई बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गया। 4 2 जा 8, 8a आ रहा है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ रहा है, 4 स्क्वायर 16 आ रहा है। इसका मतलब ये स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है, ये वाला नंबर बी स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है, ये बीच का 2ab से कंप्लीट हो रहा है। तो जब ये कंपेयर हो रहा है तो ये आइडेंटिटीज होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल टू। तब इसकी हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ए की जगह पर क्या है देखिए ए है और बी की जगह पर देख लीजिए क्या है 4 और पूरे को होल स्क्वायर लगा हुआ है, सो आप भी लगा दीजिए। सो दिस इज आंसर। तो इस तरह से हम ये फैक्टराइज आइडेंटिटीज का यूज करके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं इस समय और क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो चूँकि इनमें 3 संख्याएं दी गई हैं और स्क्वायर दिया गया, सबसे पहले आपको देखना है कि ये स्क्वायर से रिलेटेड है। तो स्क्वायर से अगर रिलेटेड है तो आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए देखिए स्क्वायर पहले से बना हुआ है और 25 को हमने 5 का स्क्वायर बना दिया, ठीक। तो ये हमारा देखिए ए स्क्वायर बन गया, ये हमारा बी स्क्वायर बन गया, जो कि आइडेंटिटीज है, कंपेयर हो रहा है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। तो बीच में माइनस में क्या होता है 2ab होता है और फार्मूला बन जाएगा, वो दूसरा वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो ये स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है, ये बी स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। अब बीच में अगर ये और बन जाए माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है इसलिए हमने माइनस लगाया है, प्लस होता तो प्लस 2ab बनाते। तो माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, ए की जगह पर क्या है p और b की जगह पर क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। माइनस 10p, 5 2 जा 10, p की जगह p, माइनस की जगह माइनस। इसका मतलब ये कंपेयर हो रहा है और ये आइडेंटिटीज किसके इक्वल होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ माइनस है। a की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं a की वैल्यू p है, b की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 लिख दीजिए और स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। आंसर हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कितना ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका 1 का थर्ड पार्ट है 25m स्क्वायर प्लस 30m और प्लस 9। ये भी देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हम पर अभी स्क्वायर ये m पर है, पूरे पर होल स्क्वायर बनाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5m का होल स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं। 5m का होल स्क्वायर आप चेक कर लीजिए, 5m इंटू 5m, ओके। तो 5 का 5 से किया 25 और m का m से किया तो m स्क्वायर। तो आप समझ गए ना, 25m स्क्वायर। अभी केवल ये m पर स्क्वायर था, हमें पूरे पर स्क्वायर बनाना है तो इसको भी स्क्वायर के अंदर लाना होगा, जो कि 25 5 का है, तो 5m ब्रैकेट लगाइए स्क्वायर, ठीक। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा a स्क्वायर बन गया, ये हमारा b स्क्वायर बन गया और बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का आप भी लगा दीजिए। तो प्लस का साइन में क्या फार्मूला होना चाहिए 2ab होना चाहिए, तो 2 की जगह 2 हो गया। a की जगह पर देखिए क्या वैल्यू है 5m है, तो आपने भी 5m रख दिया। b की जगह पर क्या है 3, चेक कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और m की जगह m, तो यानी 30m कंपेयर हो रहा है इससे,
ये इससे कंपेयर हो रहा है और ये 9 3 स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है। तो आइडेंटिटीज क्या होती है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 5m, आपने आराम से देखिए। b की वैल्यू क्या है 3 है, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चनों को फैक्टराइज कर सकते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। इस तरह से देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट भी करा दिए हैं, और भी मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपकी ठीक से प्रैक्टिस हो जाए। सो हम 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। 49y² प्लस 84yz और प्लस 30z 6 स्क्वायर। आराम से देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस है बीच में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगेगी। हम उसको बना लेते हैं पहले। 49y² को हम स्क्वायर में बनाए तो 7y का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है तो 7y का होल स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर होना चाहिए। और ये किसका बन सकता है, ये बनेगा 6z का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो प्लस 2ab का फॉर्म और बना लीजिए, तो आपकी आइडेंटिटी ये कंप्लीट हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो प्लस की जगह प्लस रखिए, 2 की जगह 2 रखिए, बहुत आसान है। 2 की जगह 2 रखिए। ए की जगह पर देखिए क्या है 7y है, और बी की जगह पर देखिए क्या है 6z है, तो यहाँ पर 6z रख दीजिए। 7 2 जा 14, 14 6 जा 84, y और z तो y और z, यानी कि ये कंपेयर हो रहा है इस आइडेंटिटीज से। और ये आइडेंटिटीज के इक्वल क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 7y, तो आप 7y रख दीजिए। ठीक है, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। b की वैल्यू क्या है 6z, तो आप वहाँ 6z रख दीजिए। फिर ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। सो दिस इज आंसर। ठीक, इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 5 नंबर देखिए इसका। 4x² माइनस 8x प्लस 4, ये किसका स्क्वायर बन सकता है, ये 2x का स्क्वायर बन सकता है। और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab का फॉर्म बनेगा ये, और ये आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो बना लीजिए, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a की जगह पे क्या है 2x है, और b की जगह पर क्या है 2 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, तो माइनस 8x बन रहा है। ये 2 स्क्वायर इसके बन रहा है, ये इसका बन रहा है। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की जगह वैल्यू क्या रख देंगे 2x, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह वैल्यू क्या है 2, तो b की जगह 2 रख दीजिए। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर आप भी लगा दीजिए। सो दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करा दिए हैं। एक क्वेश्चन इसका फैक्टराइजेशन का 5 के बाद फिर आगे चलते हैं 6 नंबर पर देखते हैं। 6 नंबर इज 121b² माइनस 88bc और प्लस 16c²। ये क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं आगे चल के। तो ये देखिए 11 का स्क्वायर बन जाएगा 11b का होल स्क्वायर। ओके, और ये बन जाएगा 16 आपका 4 का है, और c स्क्वायर को c का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर का फार्मूला, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब आपको 2ab चाहिए, तो ये आइडेंटिटीज इक्वल हो जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो बीच ये चीज़ आपकी कंपेयर हो गई, ये चीज़ इससे कंपेयर हो गई, बीच की कंपेयर करनी है तो माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2 लिख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 11b, तो 11b आप भी लिख दीजिए। b की वैल्यू क्या है 4c, तो 4c लिख दीजिए। 11 2 जा 22, 24 जा होता है 88, और bc आ गया, माइनस का माइनस आ गया। इसका मतलब आपको ये देखिए, पहले आपको इसका स्क्वायर बनाया, फिर इसका स्क्वायर बनाया आपने, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस 2ab है, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2ab का फॉर्म बनाएंगे। तो 2 की जगह 2, a की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, b की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, और आप चेक कर लीजिए कि बीच की संख्या मल्टीप्लाई में आ रही है कि नहीं। और अगर आ रही है तो आप आइडेंटिटीज को कंप्लीट करिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। होल का मतलब दोनों पर स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, क्या है 11b,
और बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, वो क्या है 4c, ब्रैकेट बंद करिए और स्क्वायर लगा दीजिए। सो दिस इज आंसर। तो आपने देखा इस तरह से हम आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमने 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का था, और हम आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन बेटा कर रहे हैं। सो 7 नंबर क्वेश्चन इज l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ये क्वेश्चन दिया है कि इसको फैक्टराइज करिए। तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। l प्लस एम का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या होता है a स्क्वायर होता है, फिर b स्क्वायर होता है, फिर 2ab होता है कि नहीं। तो l प्लस एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm और माइनस हो गया 4lm। ये हो गया l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 4lm से 2lm सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो बचेगा क्या माइनस के 2lm। ठीक, अब देखिए ये कंपेयर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a की जगह पर क्या है l, b की जगह पर क्या है m, तो आपका आंसर हो जाएगा l माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन था जिसको फैक्टराइज करना था, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूले को सोल्व किया, ठीक है, और इसको एक्सपेंड किया हमने, इसको विस्तार किया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो l प्लस एम का स्क्वायर क्या हो गया, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। इसी तरह से देख लीजिए, इसी के आधार पर a स्क्वायर, तो a की जगह पर l है तो l स्क्वायर, b स्क्वायर तो b की जगह पर m है तो m स्क्वायर, 2ab यानी दोनों का मल्टीप्लाई तो 2lm हो गया। 4lm लिखा हुआ है माइनस का, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचा l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। ठीक, तो ये कंपेयर कर लीजिए, ए स्क्वायर है, ये बी की तरह बना हुआ है, ये माइनस की तरह है, ये 2 है, ये ए है, बी है, उसी तरह से बना हुआ है, और ये बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज में। तो ए की वैल्यू रख दीजिए एल और बी की वैल्यू रख दीजिए एम, तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर इज कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 8th नंबर, और वो है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, और इसको भी फैक्टराइज करना है। तो हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी है वो स्क्वायर में पढ़ी है, और ये हमारी जो पावर दी गई है वो 4 में दी गई है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a की पावर 4 a स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 या 4, देखिए बन गया ना। तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई ए स्क्वायर, ये हो गई बी स्क्वायर, बीच में क्या बनाना है 2ab, तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए आप इसको इस तरह से देखिए कि ये पूरा a का स्क्वायर बना है, यानी हम a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 या 4। ये देखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर यानी पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 या 4 बन रहा है। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या है, a स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर है। ठीक, a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर है, और ये स्क्वायर अलग से लगा हुआ है, b की वैल्यू b स्क्वायर है, और ये स्क्वायर अलग से लगा हुआ है, तो a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या रखना है, a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर। देखिए ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तो हम आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर से कंपेयर हो रहा है, ये बी स्क्वायर से हो रहा है, ये 2ab से कंपेयर हो रहा है फार्मूला आपका। तो ये इक्वल होती है आइडेंटिटीज a प्लस बी के होल स्क्वायर के, होती है कि नहीं होती है। ये फिर से देख लीजिए, a की पावर 4 था, हमारी जो आइडेंटिटीज होती है वो स्क्वायर में होती है, तो हमने इसको स्क्वायर में बना लिया। a की पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। इसी प्रकार b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 2 या 4 हो गया। बीच में देखिए ये स्क्वायर से कंप्लीट हो गया, ये b स्क्वायर से कंप्लीट हो गया, 2ab चाहिए, अगर प्लस है तो प्लस का फार्मूला लग गया। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी ये आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी। तो 2 की जगह 2 रख दिया, a की जगह a स्क्वायर था, b की जगह b स्क्वायर था, और मल्टीप्लाई करके देखा बीच वाले नंबर से हमारा ये कंपेयर हो रहा है, और कंपेयर हो रहा है इसका मतलब ये आइडेंटिटीज आपकी यूज हो रही है। तो a की जगह क्या रखेंगे, a स्क्वायर, b की जगह पर क्या रखेंगे, b स्क्वायर, और पूरे पर क्या है, होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पूरा
कंप्लीट हो गया। निश्चित रूप से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो इनका अभ्यास करिए और इसके जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हों उनको कंप्लीट करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 14.2 एक्सरसाइज आज आपने पढ़ी है, जिसमें फैक्टराइजेशन के लिए आइडेंटिटीज का यूज करना सिखाया है। मैंने 4 आइडेंटिटीज आपको सिखाई हैं। फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड इज a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन 2 आइडेंटिटीज पर रिलेशन पर आपको आज सवाल फैक्टराइजेशन के सिखाए हैं हमने। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज और माइनस वाली, ये आइडेंटिटीज अभी यूज नहीं हुई है, इसके सवाल भी लगवाएंगे। और एक आइडेंटिटीज आपको नीचे पढ़ाई गई थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें इस केवल ये नंबर चेंज होगा, फर्स्ट नंबर सेम होगा, तब आपको ये आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है। ये आइडेंटिटीज जो हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, केवल उस पर रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं जिसको आपको पढ़ना है। फैक्टराइजेशन में इसका यूज करना सिखाया गया है कि हम कैसे किसी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं आइडेंटिटीज के यूज करके। तो बेटा ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके।